मेहनत से जो रोटी बनती है उसका स्वाद अलग होता है। पसीने की हर बूंद में एक नया सपना धधक रहा होता है। सलाम है उन हाथों को जो देश को सजाते हैं। श्रमिक ही तो असल में दुनिया को चलाते हैं। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। श्रमिक दिवस उन मेहनती पुरुषों और महिलाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने का समय है जिन्होंने इस महान राष्ट्र का निर्माण किया है। श्रम दिवस श्रमिकों और श्रम वर्गों के लोगों को एक विशेष दिन समर्पित है। उन श्रमिकों के लिए आज हम मिलकर जश्न मनाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मई के पहले दिन हम भारत में श्रमिक दिवस मनाते हैं। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत सहित दुनिया भर के 80 देशों में इस दिन को राष्ट्रोपकाश के रूप में मनाया जाता है। मई दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका श्रमिक संघ आंदोलन से 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यह पहली बार 1923 में चेन्नई तत्कालीन मद्रास में मनाया गया। यह आदर्श रूप से देश की समृद्धि शक्ति और कल्याण को सुनिश्चित करने वाले श्रमिकों के योगदान के प्रति वार्षिक और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति का गठन करता है। इस दिन हम दुनिया भर के सभी श्रमिकों को उनके प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे स्कूल के लिए हर कर्मचारी की कड़ी मेहनत का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम उन्हें सम्मान तथा अधिकार देने में विश्वास रखते हैं। So today we are going to present a special assembly on Labor Day. On us recognize and appreciate the struggles and hard work done by our co-workers. God is still the best doctor and trade is the best medicine. So let's start our day by offering prayer dance to remember the Almighty. Dear friends, kindly do not clap after prayer dance. दिशा में छा जाओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। धरती से अंबर तुम ही तुम, धरती से अंबर तुम ही तुम, रंग रंग में लहराओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। चंद्र की रश्मि देश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। चंद्र की रश्मि देश की ज्योति, पुलकित मेरी आत्मा होती। तुम ही हो प्रभु पुष्प सुगंधम, जिसकी महिमा हर पल होती। अपनी दया से मुझको सजाओ, अपनी दया से मुझको सजाओ। मन का टूटा तार
दिशा में छा जाओ। धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और विशेष मेहमान हमारे कोवर्कर्स, मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। अतिथि का स्वागत करना हमारी संस्कृति की पहचान है और सम्मान देना हमारी सबसे बड़ी शान है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वाइस कैप्टन ऑफ द ब्लू हाउस केशव भैया को वेलकम एड्रेस के लिए। All labor that uplifts humanity has dignity and importance. Good morning to everyone present here. I, Ketan from Blue House, extend a respectful welcome to Reverend Father Jose Philip S.J., our manager, and Reverend Father Shekhar S.J., our principal, whose constant support and leadership inspire us every day. I also welcome Father Anil S.J., Sister Priti CHF, our respected teachers, and my dear fellow friends. I welcome you all to this Labor Day celebration. Today, we honor the silent heroes of our school, our co-workers. Your dedication keeps our campus running and environment beautiful. We truly appreciate the dignity and efforts that you bring to your work every single day. Labor Day is a reminder that no work is small and every contribution is vital. While we students focus on our lessons, it is your hard work behind the scenes that keeps our classrooms bright, corridors clean, and our campus safe. You are the silent pillars who turn this building into a home for learning. Today, we want to express our deepest gratitude. We see your efforts, we value your dedication, and today, we celebrate you. Your sincerity teaches us an important lesson, that success is built not only on talent, but also on dedication, hard work, and honesty. You inspire us to respect every profession and be a responsible and humble human being. Let us all take a moment to promise that we will always respect and value every co-worker, not just today, but every day. A simple thank you and a kind gesture can make a big difference. Thank you and welcome. धन्यवाद भैया। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और श्रमिकों का योगदान कभी कम नहीं होता। तो इस कार्य को आगे लेके जाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी नमन दीदी को कि वो स्टेज पर आए और श्रमिक दिवस पर अपने साथ अपने विचार साझे करें। प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। आज हम 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, यह दिन उन करोड़ों हाथों को सलाम करने का दिन है जो हर रोज हमारे देश को बनाते हैं। श्रमिक कौन है? श्रमिक सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाला नहीं है। किसान जो धूप में अनाज उगाता है, सफाई कर्मी जो सुबह 4 बजे हमारी गलियां साफ करता है, मिस्त्री जो ईंट से ईंट जोड़कर घर बनाता है, ड्राइवर जो रात भर गाड़ी चलाकर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, और वह माँ भी जो बिना किसी वेतन के घर चलाती है। यह सब श्रमिक है। बिना इनके कोई ऑफिस, कोई शहर, कोई तरक्की संभव नहीं। 1 मई क्यों खास है? 1886 में शिकागो के मजदूरों ने 8 घंटे काम के अधिकार के लिए आवाज उठाई थी। उनकी कुर्बानियों ने हमें यह बताया कि श्रमिक का भी सम्मान होता है, शोषण नहीं। भारत में पहला श्रम दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। आज हमें क्या करना चाहिए? सम्मान दें, किसी भी काम को छोटा ना समझे। जो रिक्शा चलाता है वह भी इंजीनियर जितना ही जरूरी है। अधिकार जाने, हर श्रमिक को उच्च वेतन, सुरक्षा और आराम का हक है। यह भीख नहीं, अधिकार है। खुद मेहनत करें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, श्रम ही पूजा है। पढ़ाई भी श्रम है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। साथियों, महल बनाने वाला अक्सर झोपड़ी में रहता है। यह फर्क मिटाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए
प्रण लें कि हम हर मेहनत करने वाले इंसान की इज्जत करें और खुद भी मेहनत से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके मजदूरों का पसीना सूखा ना समझा जाए। जय हिंद, जय मजदूर। अब थोड़ा मनोरंजन हो जाए। कहते हैं कहानी के जरिए जब सच सामने आता है तब हर दिन कुछ नया सीख जाता है। तो प्रस्तुत है एक नाटक जो हमारे जीवन में श्रमिकों के महत्व को दर्शाता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें नाटक मंचन वाले विद्यार्थियों का। अरे रजनी, आ गई तुम? जी मालकिन। रजनी, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मालकिन नहीं दीदी कहा करो। अब अगर तुमने मुझे मालकिन कहा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है दीदी। रजनी, मैंने रसोई घर में चाय बनाकर रखी है, हमारे लिए चाय ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाए। लीजिए दीदी। दीदी, और कुछ तो नहीं लेकर आना? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम भी चाय पी लो, फिर बाकी के काम कर लेना। ठीक है दीदी। मम्मी पापा, मैं आ गया। अरे बेटा, आ गए आप? आओ बैठो। रजनी, जरा मेरे लिए पानी लेकर आना तो। राहुल, रजनी नहीं, रजनी दीदी बोलो। ठीक है ठीक है। रजनी दीदी, जरा मेरे लिए पानी लेकर आना। जी अभी लाई। अरे ये क्या, इतना गर्म पानी? तुम्हें पता है ना मैं एकदम ठंडा पानी पीता हूँ। मुझे नहीं पीना ये, मैं जा रहा हूँ। लेकिन आपकी तबीयत अभी भी ठीक हुई है। ठंडे पानी से आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपकी मम्मी ने भी मुझे यह बोला है कि सादा पानी देना है। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं पीना इतना गर्म पानी। अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं। चलो तोड़ लेता हूँ। वाह, ये भी कितना सुंदर है। अरे अरे राहुल बेटा, आपने फूल क्यों तोड़े? मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए। आपने फूल तोड़े लेकिन नीचे फेंक दिए, ऐसा क्यों? मेरी मर्जी, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? राहुल, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। शंभू भैया, राहुल की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं, बच्चा ही है।
बेटा, मैं पोछा लगा रही हूँ। क्या तुम रुक जाते तो पोछा सूख जाता। मुझे और भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए, आप ही क्यों नहीं रुक जाते? देखा आपने, राहुल का बोलने का तरीका ये दिन प्रतिदिन तमीज भूलता जा रहा है। मैंने देखा, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। रजनी, शंभू, दोनों इधर आओ जरा। हाँ, तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों 2 दिन की छुट्टी पर चले जाओ। क्या हमसे कोई गलती हो गई? हमसे कोई भूल हो गई? अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी छुट्टियां मनाओ, हम तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटेंगे। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया। रजनी, जरा मेरे लिए पानी लेकर आना। अरे ये क्या, मेरा कमरा इतना गंदा क्यों है? रजनी, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? राहुल, रजनी दीदी और शंभू भैया दोनों छुट्टी पर है, तो अब हमें सारे घर के काम खुद करने होंगे। हाँ राहुल, तुम्हारी माँ किचन का काम करेगी, तुम घर की सफाई करना और मैं बाहर से सामान लाऊंगा। मैं कोई काम नहीं करने वाला, मुझसे उम्मीद भी मत रखना। काम तो करना ही पड़ेगा। लगता है मुझे ही सारे घर के काम करने पड़ेंगे। अभी तो पोछा भी लगाना है। मम्मी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं पोछा लगा रहा हूँ? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि मैं भी तो काम ही कर रही हूँ? क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? देखो, आपने सारा फ्लोर गंदा कर दिया। अब मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा पोछा। चलो, ये तो हुआ, अभी तो बगीचे की सफाई भी करनी पड़ेगी। वाह, कितने सुंदर फूल हैं। ये भी कितना सुंदर है। अरे पापा, आपने फूल क्यों तोड़ा? क्यों, जब तुम बेवजह फूल तोड़कर फेंकते थे तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? अब मुझे ये बगीचे की सफाई भी दोबारा करनी पड़ेगी। मैं कितना गलत था और कितना नासमझ था, जो शंभू भैया और रजनी दीदी को हमेशा तंग करता। अब उनके जाने के बाद मुझे यह एहसास हो रहा है
कि वह हमारे घर के कामों में हमारी कितनी सहायता करते हैं। टिंग टोंग। अरे अब कौन आ गया? अरे रजनी दीदी और शंभू भैया, आप आ गए? आइए, अंदर आइए। मम्मी पापा देखो, रजनी दीदी और शंभू भैया आ गए। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, तुम बताओ। कैसी रही तुम्हारी छुट्टियाँ? बहुत अच्छी गई। रजनी दीदी और शंभू भैया, मुझे माफ कर देना, मैं आपको हमेशा तंग करता रहता। अब आपके जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि आप हमारे घर के कामों में हमारी कितनी सहायता करते हो। मैं आज से आपका हमेशा सम्मान करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं राहुल बेटा, तुम हमारे छोटे भाई जैसे ही हो। इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कर इस दुनिया से दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से मिट्टी से जो रिश्ता रखे, पसीने से सपना सींचे, धूप छाँव में जो ना रुके, वह मजदूर नहीं रहता पीछे। ईंटों से जो घर बनाता, खुद छत में तरस जाता, दूसरों के सपने को सजाए जाता है, अपने सपने भूल जाता है। हाथों में है मेहनत की लकीर, आंखों में उम्मीद की शान। यही तो है देश की नींव, इसका करो सदा सम्मान। ना उसको छोटा समझो तुम, ना उसकी मेहनत को डोलो, वही है असली हीरो, उसके काम के प्रति समर्पणता की जय बोलो। आओ मिलकर कसम ये खाए, उसका हक उसे दिलाए, मजदूरों का करो सम्मान, क्योंकि उन्हीं से है देश की शान। थैंक यू। बहुत धन्यवाद इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, बन जाता है आज भी सुखद, कल भी सुंदर हो जाता है, अच्छे कर्मों के करने से यह मन भी मंदिर हो जाता है। So now I am going to hand over the mic to Komal ma'am. कहते हैं वे रब है, उसे खबर सब है, किसी को लेकर कुछ देना किसी को कब है। आभार शिष्टाचार का सबसे उत्तम रूप है। आभार वह रवैया है जो हमें अपने जीवन में कठिन चुनौतियों से निपटने की शक्ति देता है, क्योंकि आभार व्यक्त करना ही सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। So it's time to appreciate and our co-workers
who belong to the Xavier family on their contribution and hard work towards the institution. मैं अब हमारे सारे कोवर्कर्स से अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर पधारें. Put your hands together to appreciate them, and I would also like to call Father Shekhar Estate and Reverend Father Joel Philip Estate to stay on the stage to present token of love to our dear co-workers. Now I would like to call Mr. Tobias Dungdung, Mr. Prakash Dungdung, Mr. Anup Karketa, Mr. George Massey, Mr. Jagdish Massey, Mr. Jagdish Kumar, Mr. Anil Soran, Mrs. Sunita, Mrs. Kiran Rani, Mrs. Priscilla, Mrs. Ursula Dungdung, Mrs. Anima Barla, Mrs. Shushila Soren, Mrs. Shanti Manjula Dundu, Mrs. Mary Toko, Mrs. Jocelyn, and Mrs. Jaspreet Kaur. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. कृपया अपना स्थान ग्रहण करें. माहौल को थोड़ा और मधुर बनाते हैं. कहते हैं संगीत वो जादू है जो दिलों को जोड़ देता है, हर थकान को खुशी में बदल देता है. तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे स्कूल कॉयर ग्रुप का कि वो स्टेज पर आएं और महफिल को संगीतमय बना दें.
है उस वास्तविक अनुभव सुनने का, क्योंकि अनुभव वो शिक्षक है जो बिना किताब के सिखाता है और जीवन का असली अर्थ समझाता है। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे स्कूल के सहकर्मी जगदीश नसीर जी को कि वो स्टेज पर आए और हमारे साथ अपने विचार साझे करें। नमस्ते सभी को। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम जॉनी है और मुझे सेंट जेवियर स्कूल में काम करते हुए बहुत अच्छा अनुभव मिला है। यहाँ काम करते हुए मुझे हमेशा सम्मान और अपनापन मिला है। सभी शिक्षक और स्टाफ बहुत अच्छे हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है जिससे काम करने में खुशी मिलती है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा और मुझे गर्व है कि मैं इस स्कूल का हिस्सा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी मैरी आंटी को कि वो स्टेज पर आएं और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। सबों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मैरी टोपो है और मुझे सेंट जेवियर रूपनगर में काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। यह स्कूल मेरे लिए सिर्फ काम करने की जगह नहीं बल्कि एक परिवार जैसा है। यहाँ मुझे हमेशा सम्मान, प्यार और अपनापन मिलता है। यहाँ काम करते करते एक बात समझ आई, बच्चे कभी शांत नहीं बैठते और टीचर कभी थकती नहीं। कभी कभी तो लगता है कि स्कूल नहीं एक बड़ा परिवार है जहाँ हम दिन कुछ नया चलता रहता है। लेकिन सच कहूँ तो यही सब चीज़ें इस जगह को खास बनाती हैं। कभी कभी काम मुश्किल होता है लेकिन यहाँ के लोगों को सहयोग सब कुछ आसान बना देती है। मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ इस स्कूल को और सभी साथियों को जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। धन्यवाद। धन्यवाद आंटी। कागज पर तो हर कोई लकीर खींच देता है, जो रूह को छू ले वो अल्फाज लाती है। समेट कर अपनी खामोशियों को वो कुछ इस तरह हर महफिल में अपनी हुनर का नूर बिखेर जाती है। तो अब मैं मंच के ऊपर बुलाना चाहूंगी गुरमेहर को कि वह अपनी कविता प्रस्तुत करें। प्रधानाचार्य महोदय, महाप्रबंधक महोदय, शिक्षकगण, हमारे प्यारे सहकर्मीगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं गुरमेहर सभी के साथ एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है श्रम से सम्मान तक। दिन रात की बात न सोचे, दिन रात की बात सोचे, श्रम का साथ है मजबूर, अपना खून पसीना कर दे धरती को भरपूर। ना पैसे का मोह है इसको, ना पैसे का मोह है इसको, मेहनत की रोटी खाता है, बड़े चैन से सोता है जब मेहनत कर घर आता है। मत सोचो इनको छोटा तुम, मत सोचो इनको छोटा तुम, जगत इन पर टिका है, सोए चैन से हो जिस घर में, हर ईंट में कर्म इनका है। इन कर्मों को हीन न समझो, इन कर्मों को हीन न समझो, कर्म ही है पूजा है, जिस घर में जीवन पलता हो उस कर्म से बड़ा ना दूजा है, उस कर्म से बड़ा ना दूजा है। थके हारे बैठे प्राणी का, थके हारे बैठे प्राणी का बोझ उठाता है मजदूर, हर बोझ को अपना माने, हर बोझ को अपना माने, जात पात से रहता दूर। जीवन की इस उथल पुथल में, जीवन की इस उथल पुथल में सदा ये रहता है अनुकूल,
देकर अपना कर्मदान लोगों के करता कष्ट दूर। ऐसे प्राणी को देखकर होता है मन में अभिमान, इनके हर एक कर्मों से होता है जग में कल्याण। कर्म की सच्ची परिभाषा रहे हो तुम इनसे ही जान, बच्चे बूढ़े या धनी हो सदा करो इनका सम्मान, सदा करो इनका सम्मान। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड। जैसा कि कहा जाता है, प्रशंसा वो चाबी है जो हर दिल के दरवाजे खोल देती है। तो आइए इसी भावना के साथ अब मैं बुलाना चाहूँगी अपने सम्मानित फादर अनिल जैसे को कि वो स्टेज पर आएं और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। आदरणीय सदर फादर जोस फिलिप स्कूल के महाप्रबंधक, सदर फादर शेखर प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं और मेरे मेहनती कर्मचारियों, प्यारे बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं, मैं आप सबों की तरफ से हमारे मेहनती कर्मचारियों के लिए कुछ शब्द मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये आपकी प्रशंसा, आपकी मेहनत, जो दिन रात कड़ी धूप में जैसे हमें आधा घंटा 15 मिनट बैठने में दिक्कत हो रही है, उसकी बिना परवाह किए, चाहे धूप हो या छाँव, वर्षा हो या कड़ाके की ठंडी, आप लगातार दिन भर सुबह से लेकर अंतिम क्षण तक जब आप विद्यालय में रहते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को, उसके सपनों को साकार करने में जो मेहनत करते हैं, उसी पर आधारित ये छोटा सा है। आपकी मेहनत से ही ये आंगन महकता है, हर कोना आपका स्पर्श पाकर चमकता है। आपकी मेहनत से ही ये आंगन चमकता है, हर कोना आपका स्पर्श पाकर चमकता है। छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता यहाँ, आपसे ही हमारा विद्यालय संवरता है। आपके हाथों में है इस स्कूल की पहचान, आपसे ही जुड़ी है हर मुस्कान, हर बच्चे का अरमान। सफाई हो या व्यवस्था, हर काम है अनमोल, आपके बिना अधूरा है हमारा हर एक ख्वाब। सुबह से शुरुआत आपसे होती है और अंत भी आपसे ही होती है। आपकी लगन से हर राह आसान होती है, दिल से करते हैं हम आपका सम्मान, आपसे ही हमारे विद्यालय की शान होती है। मैं जब देखता हूँ आप लोगों का योगदान, सब कुछ सराहनीय योग्य है। हर काम, आपका काम महत्व है। और यह दिन मुझे याद दिलाता है और हम सबों को याद दिलाता है कि हर कार्य और श्रम सम्मान होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, अब सबका महत्व है और आप लोग इसमें अपना योगदान देते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं देख रहा था, छोटी सी लघु नाटिका थी, कैसे काम करते हैं, फर्श को रगड़ रगड़ कर चमकाते हैं, आपके भविष्य को चमकाना चाहते हैं ताकि वातावरण सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकें, आपका जो सपना है उसको साकार कर सकें। इसलिए आज आप लोगों ने अपने शब्दों से, डांस से या लघु नाटिका से या
गिफ्ट देकर उसे आभार जताया है। आप हर रोज़ 8 दिन है ही, लेकिन हर रोज़ अपना प्यार दिखाइए, आभार जताइए और जो काम कर रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता बनाए रखिए। इसी शब्दों के साथ मैं छोटा सा जो वक्तव्य अंत करता हूँ और आज मैं आप सबों की तरफ से श्रमिक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। ईश्वर आप लोगों को हर तरह से सुरक्षित रखे, आशीष दे, बरकत रखे, ताकि आप जो इस परिवार से जुड़े हैं, परिवार के एक अभिन्न हिस्सा हैं, मिशन के भागी हैं। मैं मजदूर कहना नहीं चाहता हूँ, आप एक हमारे भाग हैं, उस तरह से समझिए। जैसे शरीर का भाग मेरा एक हाथ है, वैसे ही आप विद्यालय के भाग हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू। धन्यवाद फादर। हौसलों में कैद आसमान रख, परिंदों में ऊंची उड़ान रख। Dancers don't need wings to fly. Dancers are the deeds of God. Let's make the stage come alive with a joyful and lovely dance performance. किताबी दोस्त काश मेरे पास भी होते। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को बार बार आशाएं। पापा मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है। बहुत पढ़ाई कर ली, गरीबों के लिए रोटी जरूरी है, स्कूल नहीं। चल काम कर। इतनी देर क्यों लगाई? चल जल्दी बर्तन दो वरना मार पड़ेगी। माफ करना शेफ जी, दोबारा ये गलती नहीं होगी। अभी काम शुरू करता हूँ। तुम कब तक ये काम करोगे? तुम्हें भी स्कूल आना चाहिए। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं। वैसे तो तुम पढ़ाई में भी तेज थे। तुम लोग क्यों नहीं समझते? हमारी दुनिया अलग है, शायद यही मेरी किस्मत है। बैठ गए। पढ़ाई का ख्याल छोड़ दे, वो अमीरों के लिए होती है। चाचा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, हर बच्चे का अधिकार है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, हम उसका फॉर्म भर देंगे। रहने दो रीवा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। शायद मेरे नसीब में ये पढ़ाई नहीं है। बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। बधाई हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, अब मैं भी पढ़ पाऊंगा। हाँ हाँ, अब तुम भी हमारे साथ स्कूल चलोगे। हमारी थोड़ी सी इंसानियत किसी बेसहारे को सहारा दे सकती है।
हुई बेटा, अब तुझे स्कूल ही भेजेंगे। हम सबका सपना एक समान, हर बच्चा हो शिक्षित हो सम्मान। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सपन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। बाल श्रम नहीं, शिक्षा अधिकार है, यही सच्चा मानव धर्म है। थैंक यू फ्रेंड्स, गिव देम अ बिग। कई लोगों की मेहनत होती है। धन्यवाद वो शब्द है जो दिल से निकले तो खास बन जाता है। तो अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगी वाइस कैप्टन ऑफ ग्रीन हाउस मन्ना दीदी को। आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी, आज के इस विशेष अवसर पर श्रम दिवस के इस गरिमामय समारोह के सफल आयोजन के उपरांत मुझे आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानाचार्य और महाप्रबंधक महोदय का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से यह कार्यक्रम संभव हो पाया। आपके नेतृत्व ने हमें सदैव सही दिशा दिखाई है। मैं हमारे आदरणीय शिक्षकगण का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, समर्पण और सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपके प्रयासों के बिना यह आयोजन इतना सुंदर नहीं हो सकता था। विशेष धन्यवाद आदरणीय फादर अनिल मिंज का, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक विचारों से हमें श्रम के महत्व को समझाया। मैं उन सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पूरे उत्साह और मेहनत के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और इसे यादगार बनाया। अंत में मैं हमारे स्कूल के सभी कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके बिना हमारा विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल सकता। आज का दिन विशेष रूप से उनके सम्मान का दिन है। आप सभी के सहयोग और सहभागिता के लिए एक बार फिर से आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। आप श्रमिक वादा करें, श्रमिकों का सम्मान हमेशा बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी मेहनत से हमारा कल बन पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण दिन के समारोह में अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाने में सबकी मदद की है। अब सभी से निवेदन है कि कृपया खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए।